Hello everyone, today we are discuss about Peninsular India and this is a very important concept for the UPSC prelims and mains examinations। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम पेनिनसुलर प्लेटूज की बात करें तो ये बिगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पार्ट्स है इंडिया का एंड ये कंट्री का ऑक्यूपाई करता है 50% ऑफ अ लैंड मास। ठीक है, अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में जैसे कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है अरावली रेंज। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है एंड यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग प्लेटू है, शिलोंग प्लेटू है एंड यहाँ पर साउथ में एग्जिस्ट करता है कन्याकुमारी। और अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप जो कि यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में है एंड इसमें कंसिस्ट है स्मॉल प्लेटूज एंड माउंटेन्स। और ये स्मॉल प्लेटूज और जो माउंटेन्स है ये कवर करता है ऑलमोस्ट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि कॉम्पोजिशंस है एंशियन रॉक्स की। एंशियन रॉक्स जैसे कि आर्कियन रॉक्स हो गया, धारवाड़ रॉक्स हो गया। आर्कियन रॉक्स जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था जो कि इस रीजन्स में यहाँ पर पाई जाती है। इन धारवाड़ और कडप्पा ये सब यहाँ पर आंध्र प्रदेश रीजन्स में पाए जाते हैं। देखो, अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू के अगर हम डिविजन्स की बात करें तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि पहला है नदर्न पार्ट्स, इसको नदर्न हाईलैंड्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर नदर्न पार्ट्स को डिस्कवर करता है। ठीक है, और दूसरा है डेक्कन प्लेटू जो कि ये साउथ वाले पार्ट्स को कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ फीचर्स। जैसे कि यहाँ पर हिल्स एंड कुछ प्लेटूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हो अरावली हिल्स हो गया एंड अरावली हिल्स के यहाँ पर ईस्ट में है मालवा प्लेटूज एंड मालवा प्लेटूज के यहाँ पर साउथ में है विंध्यान रेंज। ठीक है, यहाँ पर विंध्यान रेंज है एंड विंध्यान रेंज एंड के साउथ में यहाँ पर है सतपुरा रेंज। देखो, सतपुरा रेंज एंड विंध्यान रेंज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन यहाँ पर ऊपर और कौन नीचे है। तो विंध्यान रेंज जो कि अपर वाला पार्ट्स है एंड सतपुरा रेंज जो कि सदर्न वाला पार्ट्स है। ठीक है, एंड विंध्यान रेंज के यहाँ पर ईस्ट में है मैकाल रेंज। ठीक है, और यहाँ पर मालवा प्लेटू के भी ईस्ट में कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटूज। ओके, इसमें कुछ माइनर प्लेटूज भी हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम रीजन्स वाइज इसका डिस्कवर करेंगे तब। जैसे कि यहाँ पर काठियावाड़ प्लेटू में यहाँ पर एक और हिल्स है जिसका नाम है गिरी रेंज, यहाँ पे गिरी हिल्स कह सकते हो एंड सतपुरा रेंज के यहाँ पर साउथ में है सतमाला हिल्स। ठीक है, सतमाला हिल्स के यहाँ पर ईस्ट में है कौन सा, बालाघाट रेंज। ठीक है, यहाँ पर बालाघाट रेंज है। बालाघाट रेंज के यहाँ पर साउथ में है तेलंगाना प्लेटू एंड यहाँ पर इसके साउथ में फिर है एक अन्नामलाई हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के यहाँ पर साउथ में है कार्डमम हिल्स। देखो, यहाँ पर दोनों यहाँ पर साइड में ईस्ट और वेस्ट में, यहाँ पर वेस्ट में जैसे कि है वेस्टर्न घाट और ईस्ट में है जैसे कि यहाँ पर ईस्टर्न घाट एंड यहाँ पर वेस्टर्न घाट में जैसे कि एग्जिस्ट करता है मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट जो कि यहाँ पर किस किस रीजन्स में कवर करता है, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। एंड यहाँ पर जो कोरोमंडल कोस्ट है ये कवर करता है पार्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ईस्टर्न पार्ट्स में यहाँ पर एक और हिल्स है जिसका नाम है महेंद्रगिरी हिल्स। तो यहाँ पर माउंटेन्स और कुछ पीक्स थे। आइए इसके बारे में और डिटेल्स में हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू के अगर हम इवेल्युएशंस की बात करें तो ये रीजन जो है जाना जाता है फॉर इट्स स्टेबिलिटी। देखो, पेनिनसुलर प्लेटू जो कि बहुत ही स्टेबल लैंड फॉर्म्स है एंड हैज़ अंडरगोन सेवरल ट्रांसफॉर्मेशंस थ्रू आउट इट हिस्ट्री। इसके हिस्ट्री में यहाँ पर बहुत ही इसका फॉर्मेशंस हुआ है। जैसे कि पहले ये इग्नियस रॉक था, इग्नियस रॉक से यहाँ पर फिर सेडिमेंटेशंस हुआ, सेडिमेंटेशन से यहाँ पर फिर इसका फॉर्मेशंस हुआ मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ओके, सो ये जो कि यहाँ पर रिमिनेंट पार्ट है किसका, एंशियन लैंडफॉर्म्स। एंशियन लैंडफॉर्म्स या फिर इसको गोंडवाना लैंड भी कह सकते हैं। देखो, गोंडवाना लैंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। जब यहाँ पर रोडिनिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो यहाँ पर 2 पार्ट्स बने थे। पहला यहाँ पर लूरेशिया था और इसके साउथ में यहाँ पर था गोंडवाना। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है, देखो, पेनिनसुलर प्लेटू जो है इसका फॉर्मेशंस होता है बाय द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ अ गोंडवाना लैंड। देखो, गोंडवाना लैंड से यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो पार्ट है
ये यहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट कर देती है टुवार्ड द एशियन प्लेटूज की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एशियन प्लेटूज था, इससे यहाँ पर जुड़ने के लिए ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर देती है। और इसके रास्ते में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेक्कन प्लेटू का निर्माण होता है। इसके जो भी यहाँ पर रिवर्स थे वो यहाँ पर अपने जो कोर्सेस थे वो अपना चेंज कर रहे थे। और भी यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है, इसमें फोल्डिंग होता है, फोल्टिंग होता है। ठीक है, और इसका यहाँ पर इरोजन्स होता है। तो जैसे कि ये रिमेन्ड है एबव सी लेवल लीडिंग टू एक्सटेंसिव डेनुडेशंस। देखो जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये यहाँ पर कभी भी सी में सबमर्ज नहीं हुआ, हमेशा ही ये ऊपर ही रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पर डेनुडेशंस हुआ है। डेनुडेशंस क्या होता है? ये इरोजन्स होता है। ठीक है, यहाँ पर इरोजन्स होता है और फोल्डिंग होता है, फोल्टिंग होता है। इरोजन्स के एजेंट्स जैसे कि यहाँ पर रिवर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर वाइंड हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशंस हो गया, इसके थ्रू यहाँ पर इसका इरोजन्स डेनुडेशंस होता है। तो देखो पेनिनसुलर प्लेटू में यहाँ पर कंसिस्ट है सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक। सॉफ्ट रॉक में जैसे कि यहाँ पर गोंडवाना यहाँ पर सेडिमेंट्स हो गया, रेगुर हो गया और लेक्टराइट कैप्स हो गए। हार्ड रॉक्स में जैसे कि यहाँ पर आर्कियन रॉक्स हो गया, धारवाड़ रॉक्स हो गया, और भी यहाँ पर रॉक्स हैं, विंध्यान रॉक्स हो गया। और इसमें देखो रिवर्स जो है वो रीचेज एट अ बेस लेवल। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये लैंड फॉर्म्स है, ये लैंड फॉर्म्स है, तो यहाँ से रिवर ये स्टार्टिंग हो रही है पेनिनसुलर प्लेटू में। तो ये रिवर जो कि अपने डीप में यहाँ पर कटिंग करती है, बहुत ही ये एंशियंट रिवर है। तो जब भी ये मेंडरिंग करेगा किसी पार्ट्स को तो उसको यहाँ पर कट करती है, कट करते करते बहुत ही बेस लेवल पर पहुँच जाती है। ठीक है, और इसका यहाँ पर क्यों कटिंग होता है? ड्यू टू एंशियंट एजेस की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है वाइड एंड सैलो वैली। ठीक है, बहुत ही वाइड और सैलो वैली होती है। एंड सदर्न पार्ट जो कि यहाँ पर डोमिनेट करता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जैसे कि ये वाले पार्ट्स जो हैं यहाँ पर से अन्नामलाई हो गया और कार्डमम हिल्स हो गया। और देखो अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू के अगर हम एलिवेशंस की बात करें तो 600 से 900 मीटर तक है, और ये इंक्लाइंड है फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट तक। ठीक है, एंड मेजॉरिटी रिवर जो कि यहाँ पर फ्लो होती हैं ईस्टवार्ड साइड में, एक्सेप्ट कुछ को यहाँ पर छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर नर्मदा हो गया एंड तापी रिवर हो गया, ये जो कि फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी रिवर है जैसे कि ये पेनिनसुलर पार्ट है, तो मेजॉरिटी रिवर जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पर फ्लो करती हैं, और नर्मदा एंड तापी जो कि यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली के थ्रू यहाँ पर फ्लो होती है। एंड इसमें यहाँ पर रिच नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए एंड एग्रीकल्चर लैंड हो गए। ठीक है, एंड ये होम है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ्स का। वाइल्ड लाइफ जैसे कि यहाँ पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर फॉर्मेशंस हुआ है किसका? सीरीज ऑफ पीटलैंड प्लेटूज का, जैसे कि यहाँ पर रांची प्लेटूज हो गया, मालवा प्लेटू एंड पलामू एंड हजारीबाग प्लेटूज। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं रीजन्स के। यहाँ पर जैसे कि रिफ्ट वैली पाई जाती है, ब्लॉक माउंटेन्स पाए जाते हैं, और बेयर रॉकी ग्रेनाइट डाइक्स पाई जाती है, और यहाँ पर नेचुरल साइट्स पाई जाती हैं। तो गाइस ये था यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।